यूपी उत्तराखंड में बारिश से मुसीबतें किस कदर बढ़ रही हैं, ये आप अंदाजा लगाएंगे तस्वीरों से, क्योंकि यूपी में बारिश से जगह जगह बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। उत्तराखंड में तो आसमानी आफत मानो जिंदगियों को परेशान कर रही है, क्योंकि खतरे में है सभी। यूपी उत्तराखंड में रेस्क्यू टीमों ने मोर्चा संभाला है, तो वहीं मौसम विभाग का अलर्ट बताता है कि अभी भी इतने आसानी से राहत नहीं मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको उत्तराखंड का हाल दिखाते हैं, जहां आसमानी आफत ने इतनी मुसीबत खड़ी कर दी है कि लोगों की जिंदगी भी खतरे में है। एक तरफ पहाड़ दरक रहे हैं तो दूसरी तरफ नदी नाले मानो उफान पर है। देवभूमि में हाल कुछ ऐसा है कि हर तरफ जिंदगी पे मानो संकट सा छाया हो। देखिए इन तस्वीरों को, अंदाजा लगा ही सकते हैं कि हालात क्या हैं और कैसे यहाँ के लोगों के सामने तबाही का मंजर है, खतरा है। यहाँ पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। परेशानी में यहाँ आने वाले पर्यटक हैं। देखिए इन 3 तस्वीरों को, जहां पहाड़ों को दरकते हुए देख सकते हैं, हाईवे पर भूस्खलन, बारिश से संकट किस तरीके का पैदा हो रहा है। उत्तरकाशी की तस्वीरें हैं और तबाही का अलर्ट है, जहां पर फूलों की घाटी जाने वाले पर्यटकों को भी मंदिर में शरण लेनी पड़ी, क्योंकि बादल फटने के बाद रास्तों का हाल कुछ ऐसा हो गया। अब जरा डिटेल से समझिए कि किस तरीके से मुसीबत लोगों पे आ पड़ी है। सबसे पहले आपको श्रीनगर की तस्वीरें दिखाएंगे। दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया। चंद सेकंड में पहाड़ी दरक कर नीचे आ गए। कुछ ही वक्त में ये पहाड़ दरकता हुआ नदी में समा जाता है। तस्वीरें रुद्रप्रयाग श्रीनगर हाईवे की हैं। अब इसी वजह से बद्रीनाथ हाईवे 4 दिन से बाधित है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। तो उत्तराखंड में आसमानी आफत से हाहाकार मचा है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर भारी भूस्खलन, नगुन के पास लगातार भूस्खलन है, परेशानी बढ़ती जा रही है। चिन्याली सौड़ नगुन के पास रास्ते में 200 गाड़ियों के भी फंसने की खबर है। साथ ही जान लीजिए कि चिन्याली सौड़ और कांडी सौड़ को जोड़ने वाला एक स्यासू चिन्याली सौड़ बाईपास है, ये रास्ता भी खालसी के पास बाधित हो चुका है। उधर उत्तरकाशी लंबगांव केदारनाथ मार्ग की बात करें तो 18 जुलाई से ये बाधित है और इसलिए लोगों के सामने समस्याएं हैं, परेशानी है। इन्हीं रास्तों से जिंदगी जुड़ी है। अहम संपर्क मार्ग हैं, कहीं हाईवे हैं और सबकी हालत ऐसी ही है जैसा आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ओहो, तो चलिए अब आपको उत्तरकाशी में संकट काल की 2 तस्वीरें दिखा देते हैं, जिन्हें देखकर आप अंदाजा आसानी से लगा लेंगे कि जिंदगी कितने खतरे में है। रस्सी के सहारे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये लोग पानी में फंस गए थे और जब पुलिस को पता लगा तो रस्सी की मदद से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। और वहीं भूस्खलन की ये लाइव तस्वीरें भी आपके सामने हैं कि पहाड़ी का इतना बड़ा हिस्सा धीरे धीरे किस तरीके से दरक कर गिरता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जोशीमठ से बड़ी खबर है। फूलों की घाटी क्षेत्र में बादल फटने की खबर मिली है और बादल फटने के बाद रास्ते बंद हैं और कुल मिलाकर यात्रा पर भी रोक लगानी पड़ी है। बादल फटने से पुल और कई रास्ते क्षतिग्रस्त हैं। वन विभाग की टीम रास्ता बहाल करने में लगी हुई है। फूलों की घाटी जाने वाले पर्यटकों को मार्ग खुलने का इंतजार है, क्योंकि बादल फटने के बाद रास्तों की हालत आपके सामने है। वन विभाग की टीम फूलों की घाटी जाने वाले इस रास्ते को बहाल करने की कोशिश में लगी है। तो आपको बताएं, फूलों की घाटी को पर्यटकों के लिए खोला गया है। कई पर्यटक रुक भी कर रहे हैं, लेकिन बादल फटने के बाद रास्तों की क्या हालत है देखिए जरा। ऐसे में वन विभाग की टीम तड़के सुबह से लगी हुई है। आपने उत्तराखंड के हालात देख लिए, आइए अब आपको यूपी में गहराए संकट से भी रूबरू करा देते हैं, जिसे लेकर खुद सीएम निरीक्षण के लिए निकलने वाले हैं। सीएम योगी औरैया और इटावा में बाढ़ से ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। तो वहीं आप बाकी जगहों की तस्वीरें भी देख लीजिए कि बाढ़ जैसे हालात हैं, हाहाकार मचा है, जिंदगी पानी के बीच में घिर गई है। चारों तरफ दरिया ही दरिया नजर आएगा आपको। ये गांव, ये खेत डूबे हुए हैं पानी में और यहाँ पर अब मदद की दरकार है।
किस तरीके से मदद की जा रही है, इसका जायजा लेने के लिए खुद सीएम पहुंचेंगे, हवाई सर्वेक्षण करेंगे और इसके बाद तमाम अधिकारियों से मीटिंग लेंगे, बातचीत भी करेंगे कि इन क्षेत्रों के लिए क्या किया जा रहा है, लोगों को मदद कैसे दी जा रही है। इन तमाम चीजों पर अधिकारियों से जो जवाबदेही रखते हैं उनसे बातचीत भी होनी है। बावजूद इसके जरा देखिए कि हालात क्या हैं। भदोही हो, गोंडा हो, औरैया हो, जालौन, लोगों के घरों में पानी है, कई जगह कटान का खतरा है। लोग अपने आप को सुरक्षित करने के लिए अपने आशियाने को छोड़कर सुरक्षित जगह की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए हम जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। नीतीश पांडे सहयोगी वाराणसी से हैं, मोहम्मद मोई प्रयागराज से भी हैं, लेकिन हम नीतीश का रुख कर लेते हैं। और नीतीश, जरा बताइए कि क्या स्थिति है, मौसम विभाग की जानकारियों को भी जरूर जोड़िएगा, क्योंकि अगर यही बारिश का अनुमान रहा तो जलस्तर बढ़ेगा। निश्चित तौर पे स्नेहलता, मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार अभी बारिश और भी होगी। और इस वक्त हम मारुति नगर इलाके में, आप देखिए चारों ओर आपको जल ही जल दिखाई देगा। यहाँ पर ये इलाका गंगा से सटे हुए एक नाले से जुड़ता है और वो नाला फट गया है, जिसके बाद ये चारों ओर यहाँ पे आपको जल ही जल दिखाई देगा। कोई भी मकान यहाँ पर डूबा हुआ ऐसा ना हो, ये चीज आप देखिए। हर ओर नीचे का जो मकान है वहाँ पर हर ओर आपको पानी पानी दिखाई देगा। लोग नावों से बाहर निकलते हुए, एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। एनडीआरएफ राहत और बचाव का कार्य कर रही है, यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। लगातार जो लोग ऊपर हैं उनको निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। हमारे साथ एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। आपसे जानेंगे मिथिलेश जी, किस तरह से रेस्क्यू चला रहे हैं और कितना कठिन हो रहा है ये रेस्क्यू? जैसे ही हम लोग को पता चलता है कि कहीं पे कोई फंसा हुआ है ग्रामीण, तो वहाँ पे हम लोग जाते हैं और उस ग्रामीण को सुरक्षित स्थान तक पहुँचा रहे हैं। आमतौर पे समस्या कहाँ आ रही है, जो ज़्यादा समस्या आ रही है? चूंकि इलाका सकरा है, यहाँ पर निकलने में नाव को कितनी दिक्कत आ रही है? इलाका सकरा है, गली है और हमें इसके बारे में पता नहीं है कि कहाँ पे पिलर है, कहाँ पे सरिया है। रबर बोट हमारा है और सकरा गली है, घुमाने में दिक्कत होता है, आने जाने में दिक्कत होता है, लेकिन तो भी हम पूरी समय के साथ, तत्परता के साथ सभी को सुरक्षित स्थान पे पहुँचा रहे हैं। कैसे रेस्क्यू करते हैं आप लोग और कितने घंटे का वर्क है? ये 24 घंटा का वर्क है। रात में भी, दिन में कभी भी जरूरत पड़े तो हम लोग तैयार रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि बनारस सहित अगर अन्य जिलों की बात करें तो अन्य जिलों में भी एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं, तो किस तरह की तैयारी है एनडीआरएफ की इस पूरी बाढ़ आपदा से निपटने के लिए? एनडीआरएफ जो है फुल्ली इक्विपमेंट के साथ बाढ़ से निपटने के लिए या किसी भी प्रकार का डिजास्टर होने पे निपटने के लिए तैयारी के साथ है और 24 घंटा तैयार रहता है। कोरोना एक बड़ा संकट भी सामने अभी बीता है, दूसरा संकट और तीसरे की आशंका भी है, तो ऐसी स्थिति में आप लोग कितना सतर्क भी रहें? हम लोग उसका प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि कोरोना से बचने के लिए देखिए, जैसे फेस शील्ड पहना रखे हैं, रेस्क्यूअर को खुद हम लोग मास्क पहनाते हैं, जो आते हैं ग्रामीण उसको भी हम लोग मास्क पहनाते हैं और उसको सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं, क्योंकि वो ना इफेक्ट हो ना हमसे इफेक्ट उनका होगा। तो पूरी तरह से सावधानी बरत रहे हैं एनडीआरएफ के जवान। और आप देखिए यहाँ पर, देखिए स्नेहलता, ये मकान देखिए, ये मकान यहाँ पर 4 से 5 फीट जो पानी है उसके ऊपर तक पानी यहाँ पर जा चुका है। नीचे का जो तल है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है और कई जो मकान है वहाँ पर लोग पलायन कर चुके हैं। एक बड़ी समस्या यहाँ पर है, जब लोग अपने घरों से पलायन कर रहे होते हैं तो उनसे जब हमने बात की तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर चोरी की एक बड़ी समस्या होती है। जब ये लोग घरों को छोड़कर चले जाते हैं तो चोर सक्रिय हो जाते हैं, तो ऐसे में उन्हें अब चिंता भी सता रही है कि आखिर घर के सामान का क्या होगा। लेकिन जो मारुति नगर इलाका है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। नीचे का जो तल है वो पूरी तरह से जल में डूब चुका है। लोग अपने घरों में ऊपर शरण लिए हुए हैं या फिर पलायन कर गए हैं। एनडीआरएफ उनकी मदद कर रही है और राहत और बचाव कार्य पूरी तरह से जारी है। चारों तरफ आपको दिखाना चाहेंगे स्नेहलता, देखिए हर ओर आपको जल ही जल दिखाई देगा। पूरी कॉलोनी में लगभग 4,500 परिवार इस पूरी जल आपदा से प्रभावित हैं और सभी के सभी अपने अपने घरों से पलायन कर चुके हैं या फिर छतों पर शरण लिए हुए हैं। स्नेहलता, तो नीतीश, जो लोग छतों पर हैं उनके लिए जरूरत की चीजें, दवाइयां, ये सारी चीजें मुहैया हो रही हैं? निश्चित तौर पे प्रशासन के दावे हैं कि उनको सारे इंतजाम दिए गए हैं, लेकिन अभी तक जमीन की आपको बात कर लें तो जमीन पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनडीआरएफ की टीम पहुंची है। अभी चिकित्सा विभाग की टीम यहाँ पर नहीं पहुंची है। इसके साथ ही जो लोग हैं जिनको जरूरत के सामान चाहिए होते हैं, एनडीआरएफ के इन जवानों से मदद लेते हैं। नीतीश, अच्छी कॉलोनी दिखाई दे रही है, लोगों ने बड़े बड़े घर बना रखे हैं और देखिए घरों में लोग ऊपर वाले फ्लोर पे रह भी रहे हैं, लेकिन जिसका सिर्फ एक मंजिला मकान होगा वो कहाँ होगा और किस स्थिति में होगा ये कहना मुश्किल है। आप नजर बनाए रखिएगा। हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का, उनसे भी जानकारी लेते हैं। आप कहाँ हैं मोइन, क्या हालात है?
अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ गंगा और यमुना दोनों नदियां लगातार उफान पर हैं। दोनों नदियां पिछले 2 दिनों से लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। दोनों नदियों ने कल ही खतरे के निशान को पार कर लिया था। और आपको बता दें कि अकेले गंगा और यमुना ही नहीं बल्कि जो छोटी नदियां हैं प्रयागराज की, चाहे वो टोंस हो, ससुर खदेरी नदी हो, वो उनमें और ज़बरदस्त तरीके से उफान है और ज़बरदस्त उनकी लहरें जो मार रही हैं। ज़बरदस्त तबाही मची हुई है नदियों में आई बाढ़ की वजह से। लाखों लोग प्रभावित हैं, हज़ारों लोग घर छोड़ करके सुरक्षित जगहों पर ठिकाना लिए हुए हैं, शरण लिए हुए हैं। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने राहत कैंपों में शरण ली हुई है और तमाम रास्ते, तमाम सड़कें बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। कई गांव टापू बन गए हैं, वहां बाहरी दुनिया से संपर्क कट गया है। प्रशासन ने तमाम एहतियाती कदम उठाए जाने के दावे जरूर किए हैं, लेकिन ये दावे जो है ये कागजों पे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, फाइलों में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, हकीकत में कम नजर आ रहे हैं। जो दूर दराज के इलाके हैं, जो गलियां हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां अभी तक प्रशासन की मदद नहीं पहुंच पा रही है। नदियों में बाढ़ किस कदर है इसका तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं यमुना तट पर स्थित ये बलुआ घाट है। ये देखिए हमारे ठीक सामने बारादरी है, इसके नीचे पक्का घाट था, तकरीबन 100 सीढ़ियां थी। वो सारे के सारा पूरा पक्का घाट डूब चुका है, बारादरी डूब चुका है और सड़कों पर पानी बह रहा है। बाईं तरफ देखिए जो मंदिर हैं, कई मंदिर लाइन से लाइन यहाँ पर हैं, सभी मंदिरों में पानी भरा हुआ है, जाने का रास्ता तक नहीं बचा हुआ है। तो समझा जा सकता है कि लोग किस तरह से परेशान होंगे, उनकी समस्या किस तरीके से है, क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ अभी तक सरकारी मदद नहीं पहुँच पा रही है। और यमुना और चिंता की बात यह है कि जो गंगा और यमुना का जलस्तर है लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। सामने जो यमुना नदी है उसमें लहरें देखिए इस कदर उठ रही हैं जिस तरह से समुद्र में उठती हैं, लहरें हिलोरे मार रही हैं। और सामने की तरफ जो महेवा का इलाका है देखिए वो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। सैकड़ों की संख्या में मकानों जो है उनकी एक मंजिल पूरी डूब चुकी है, दूसरी मंजिल तक पानी भर रहा है, लोग परेशान हैं। हमारे साथ सिविल डिफेंस के यहाँ के स्थानीय प्रदीप जी हैं, उनसे हम बात कर लेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि बताइए लोग किस तरह से परेशान हैं और लोग प्रशासन क्यों नहीं पहुँच पा रहा है। सर प्रशासन का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लोग इतना परेशान हैं। लगभग ये बलुआ घाट से गौ घाट तक 170 मकान अफेक्टेड हैं और हम पूरी सिविल डिफेंस की टीम है। देखिए ना यहाँ जल पुलिस है और ना ही कोई वैसी व्यवस्था है कि इन लोगों के खाने पीने का, तो हमारी सिविल डिफेंस की ही टीम लगी हुई है। कोई नहीं दिख रहा, आप खुद देख रहे होंगे। तो हम ये अपील करना चाहते हैं कि जैसे के मकान पानी में डूब गए हैं वो कहाँ पर शरण लिए हैं, उनके रुकने के क्या इंतजाम? रुकने का तो यहाँ पे बाढ़ शिविर है जमुना इंटर कॉलेज में, लेकिन अभी मैं कल गया हूँ तो वहाँ पे चूना पड़ा है, ताला लगा हुआ है। बाकी सब ये बांध बना है, बेचारे जितने अफेक्टेड लोग हैं सब बांध में ही अपना कुरिया बना के रह रहे हैं। बिल्कुल समझा जा सकता है कि लोग किस कदर तकलीफ में हैं। सड़कें डूबी हुई हैं, रास्ते डूबे हुए हैं, तमाम मकानों में 1000 से ज़्यादा मकान ऐसे हैं जिनमें पानी घुसा हुआ है। निचले की जो मंजिल है वो पूरी तरह से डूब चुकी है, तमाम लोग फंसे हुए हैं। हालांकि इसमें सरकारी अमला भले बहुत अच्छा काम ना कर रहा हो, कागजों पर ज़्यादा काम कर हो रहा हो, लेकिन जो NDRF और SDRF की टीमें हैं वो सक्रियता के साथ काम कर रही हैं। बिल्कुल मोइन, यहाँ पर समझना होगा कि लोगों की जिंदगी फंसी है तो डेली या रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो कैसे पूरी हो रही हैं, ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी हो जाता है। उत्तराखंड के क्या हालात हैं ये भी जानने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा जुड़े हैं। रवि, ये बताइए वहां मौसम विभाग की चेतावनी पर लोगों का ध्यान टिका होता है कि क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, लोगों को अब ये लग रहा होगा कि इस आफत से राहत कब मिलेगी? बिल्कुल स्नेहिता, देखिए अगर मैं कुमाऊं क्षेत्र की बात करूं तो चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल और बागेश्वर ऐसे 4 जिले हैं जिनमें आज और कल भारी बारिश का मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट दिया है। गढ़वाल क्षेत्र में, देहरादून जिले में आज अलर्ट है, लेकिन कल की बात करें तो पौड़ी, टिहरी, इन 2 जिलों में भी मौसम विभाग ने अलर्ट किया है। तो जो 5 से 6 जिले हैं यहाँ पर लोगों को सतर्क रहने की अपील मौसम विभाग ने की है, खासतौर पर क्योंकि पहाड़ी जो मार्ग है वहाँ पर जो यातायात होता है, तो ये भी मौसम विभाग ने अपील की है कि लोग बेवजह यात्रा ना करें। क्योंकि NH 58 की बात करें, जो 82 देवप्रयाग वाला मार्ग है, तो वो भी 3 से 4 दिनों से लगातार बाधित हो रहा है। कल वहां पर एम्बुलेंस भी फंसी रही, काफ़ी देर मशक्कत के बाद उस मार्ग को खोला गया, लेकिन लगातार अभी भी भूस्खलन के चलते मार्ग लगातार बाधित हो रहा है। फूलों की घाटी में भी अतिवृष्टि हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जहां पर भी जो आप पर्यटक जिस तरीके से फूलों की घाटी गुलजार हो रही थी, अब उन पर्यटकों को भी रोक दिया गया है। तो उत्तराखंड में लगातार करीब 15 से 18 दिन से आफत की बारिश यहाँ पर बरस रही है। जहाँ पहाड़ों में हम बात कर रहे हैं, पहाड़ों के दरकने की, भूस्खलन की और लैंडस्लाइड के साथ साथ जो सड़कें टूट रही हैं, उसके साथ ही मैदानी
मैदानी इलाकों में जो छोटी छोटी नदियां हैं उन नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ गया है। तो यहाँ पर उत्तराखंड के मैदानी इलाके जो हैं वहाँ पर नदियों के किनारे काफ़ी लोग रहते हैं और ऐसे में इन सभी लोगों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। तो जब भी मानसून सीजन आता है तो उससे पहले प्रशासन के दावे होते हैं कि इन लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, लेकिन धरातली हकीकत ये है कि यहाँ पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। और जब इस तरीके का पानी जो लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों को खुद ही जो है अपने आशियाने को बचाना भी होता है और अपनी जिंदगियों को भी बचाना होता है। तो इस ओर जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आपदा प्रबंधन तंत्र को अलर्ट पर रखा गया है। सभी डीएम को निर्देश मुख्यमंत्री ने खुद दिए हैं कि वे जिस भी तरीके का कोई नुकसान होता है आपदा से संबंधित, तो वहाँ पर मुआवजे को भी वो तुरंत जो पीड़ितों को है वो मुआवजा पहुँचाएं। तो कुल मिलाकर अभी आफत की जो बारिश है उत्तराखंड में उससे राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और जो लोग हैं उनके खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में उन लोगों को बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उत्तराखंड के कई जिले ऐसे हैं जो अति संवेदनशील हैं, जहाँ पर बहुत तेज बारिश होती है, बादल फटने जैसी घटनाएं होती हैं। तो इन इलाकों में लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। बिल्कुल, कुल मिला के रवि, मौसम विभाग और आपदा तंत्र को एक साथ काम करना होगा लोगों की मदद के लिए। आप सभी का शुक्रिया नीतीश मोइन, शुक्रिया तमाम तस्वीरों के लिए, तमाम जानकारी के लिए। की तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां जल प्रलय से दहशत का माहौल है। भदोही में गंगा का जल स्तर जिस तेजी से बढ़ रहा है उसने तटवर्ती गांव के लोगों की धड़कनों को तेज कर दिया है। छेछुआ, भुर्रा, इटहरा सहित 4 ऐसे गांव हैं जहां खेती की जमीन तो गंगा में समा ही गई है। प्रशासन की टीमें लगातार बाढ़ की चपेट में आने वाले गांवों का निरीक्षण कर रही है ताकि लोगों की जिंदगी सुरक्षित रह सके, उन्हें समय पर बचाया जा सके। खतरे की कोई पोजीशन नहीं है यहाँ पर। अभी कम से कम 1.5 मीटर पानी बढ़ेगा तब गांव के कुछ घर प्रभावित होंगे। धीमी गति से गंगा जी बढ़ रही हैं, बहुत धीमी गति से, और हम लोग की सारी व्यवस्था है। अगर कोई समस्या आएगी तो हम उसे अरेंज करेंगे। आइए आपको गोंडा लिए चलते हैं जहां घाघरा नदी का जल स्तर पहले से कम है, लेकिन मुश्किलें ज्यादा हैं क्योंकि घाघरा नदी में कटान होने से लोगों में दहशत है और नदी के तलहटी पर रहने वाले लोग अब ऊंचाई वाले जगहों पर पलायन करने को मजबूर हैं क्योंकि अब तक कई घर इस नदी में समाहित हो चुके हैं। तो आप समझिए, जल स्तर भले कम हो रहा हो, लेकिन जिस तरीके से कटान है वो लोगों के घरों को, आशियाने को जद में लेते जा रहे हैं। तो ऐसे में लोग मजबूर हैं अपनी खेती बाड़ी या फिर तलहटी में जो लोग रहते हैं उनको अपना आशियाना खुद अपने हाथों से उजाड़ना पड़ रहा है। ऊंचाई वाले स्थानों पर लोग पलायन करते नजर आ रहे हैं। तो गोंडा की तस्वीरें हैं जहां पे घाघरा का जल स्तर कम है, कटान में तेजी। हम लोग कई बार इसका फोटो भी भेज चुके। यहाँ लोग प्रतिदिन आते हैं, देखते हैं इसको। यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है। लगभग यहाँ 80 घर नदी में समाहित हो चुके हैं। यहाँ के इनको व्यवस्था दी जाए कहीं रहने के लिए। यहाँ ये लोग क्या करें, इनको बहुत बड़ी समस्या है रहने के लिए। प्रशासन क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पर। गोंडा से ही आफत की एक और तस्वीर दिखाते हैं। घाघरा में कटान के अलावा स्कूल के समाहित होने की तस्वीर सामने आई है जहां कटान के जद में एक स्कूल आ जाता है और क्या हालात होते हैं जरा देखिए। ये देखिए किस तरीके से कटान घातक साबित हो रहा है। एक स्कूल की हालत देखिए, अंदाजा लगाइए। और इसी से दहशत बढ़ रही है। जो तटवर्ती इलाकों में लोग रह रहे हैं, कच्चे पक्के मकान बनाकर रह रहे हैं, उनके सामने ये मंजर है और ये बताने के लिए काफी है कि अब उन्हें अपना आशियाना यहाँ से हटाना होगा या फिर सुरक्षित खुद को रखना होगा। इसीलिए गोंडा से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। स्कूल की हालत देखिए आप, किस तरीके से धराशायी हो जा रहा है और लगातार कटान से लोगों को डर है कि ये कटान और जिस तरीके से ये स्कूल पानी में समा गया, उनका घर भी ना इसी तरीके से जमींदोज हो जाए। तो मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। घाघरा का जल स्तर कम है, लेकिन कटान का खतरा यूं ही बरकरार है, जस का तस है। अब ऐसे में जो लोग फंसे हैं अपने आशियाने को इस तरीके से धराशायी होता नहीं देख सकते हैं। अगर कच्चा मकान है तो वो वहां से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं।